अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं हाज़िर हुआ हूँ आप लोगों की खिदमत में एक बेहतरीन वीडियो लेकर जो आपकी उर्दू हैंड राइटिंग को चार चांद लगा सकती है। तो कुछ हरूफ हैं जिनके हम सीखते ही हमारी उर्दू हैंड राइटिंग बेहतर से बेहतर हो जाती है, क्योंकि उन हरूफ के ऊपर जो है काफ़ी हरूफ खड़े होते हैं, काफ़ी अल्फाज होते हैं जिनके इन आप हरूफ को सीख कर वो अल्फाज ऐटोमेटिकली आप सीख जाते हैं। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो की तरफ। जो हमारा सबसे पहला हरूफ है वो जीम है। ठीक है, तो आप जब जीम लिखते हैं उसके लिखने का तरीका ये जब आपने इस तरह बना लिया तो फिर ये ऐसे नीचे आके ये जीम बन गया। ये जब आप सीख जाएंगे जीम का लिखना तो इसमें क्या है कि आप इसका ये क्लॉकवाइज दायरा सीख जाएंगे। जब इस तरह आप इसका क्लॉकवाइज दायरा जब सीख जाते हैं तो इससे आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कितने हरूफ जो है हमारे ठीक हो सकते हैं इससे। जब आपने ये क्लॉकवाइज दायरा बना लिया और सीख लिया तो फिर उसके बाद हमारा गैन आ जाता है या आइन, एक ही चीज़ है। तो उसमें जो है यही दायरा होगा जो आपका जीम में है। जब आपने जीम सीख लिया तो यही आइन आपको जो है वो इसी तरह ही आसान हो जाएगा जिस तरह आपने जीम लिखना सीख लिया होगा। तो फिर उसके बाद दूसरा लफ्ज़ आता है सीन। तो ये सीन हो गया। जब आप सीन लिखते हैं तो सीन का भी वही दायरा होता है, बस इसमें फ़र्क ये है कि जीम का जो दायरा है वो इस तरह आता है, सीन का दायरा जो है वो इस तरह आता है। समझ गए? जैसे कि अभी आप इसमें वो इस तरह वो कर देते हैं, ये नून बन जाता है, इसी में आप वो ये सीन के दंदान दाखिल करते हैं तो ये सीन बन जाता है। तो इसके बाद जो है काफ है। काफ, जब आप काफ लिखना सीख लेते हैं तो उसके बाद जो है आपको नून लिखने में आसानी होती है, क्योंकि ये वो हरूफ हैं जो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं ये पांच हरूफ। जैसे कि आप जीम लिखते हैं तो आपको आयन लिखना आ जाएगा। ठीक, जब आप सीन लिखते हैं तो उसके साथ आपको शीन लिखना भी आ जाएगा और स्वाद लिखना भी आ जाएगा। और उसके बाद जो है आपने जब काफ लिखा, काफ लिखते ही आपको जो है वो नून लिखना भी आ जाएगा, लाम लिखना भी आ जाएगा, जैसा कि अभी मैं आपको बताता हूँ। ये नून है। ठीक, तो ये नून जब आप लिखते हैं तो यही दायरा जब आप यहाँ पर ये नून बन गया, यही चीज़ होगी, यही दायरा होगा। आपने सिर्फ क्या करना है, अलिफ दाखिल करके उसमें नून लग, ये लाम बन गया। तो इससे क्या होता है कि जब आप इन हरूफ की मश्क करते हैं तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काफ़ी अल्फाज को इसमें कवर कर लेते हैं और आपकी उर्दू हैंड राइटिंग बेहतर हो जाती है। अभी मैं आपको जो है पेंसिल के साथ लिख के बताता हूँ कि ये किस तरह होगा। अब अगर आप लोगों के पास इस तरह की कापी है तो इस तरह की पेंसिल आपने लेकर ऐसे मशक करनी है इनकी, जीम इस तरह, और उसके बाद आपने गैन की मशक करनी है। जब आप गैन की मशक करते हैं तो उसके बाद जो है आप सीन की मशक, ये इस तरह, फिर आपने उसके बाद जो है सीन की मशक करनी है। जब आपने सीन की मशक कर ली तो फिर उसके बाद जो है आपके लिए शीन लिखना आसान हो जाएगा, बल्कि एक ही चीज़ है सीन और शीन, आप इसमें 3 नुक्ते लगा दें तो ये शीन बन गया। इसी तरह स्वाद लिखना, जब आप इस तरह स्वाद की मशक करेंगे
तो ये आपका दायरा बेहतर से बेहतर हो जाएगा और आपकी उर्दू हैंड राइटिंग भी बेहतर हो जाएगी। उसके बाद काफ की मश्क, इस तरह आपने काफ की भी मश्क करनी है। अब उसके बाद जो है ये नून आ गया, नून, इस तरह आपने नून की मशक करनी है। उसके बाद आपने यही लाम की मशक करनी है। तो ये अल्फाज हैं व्यूवर्स, आपने इस तरह जो है अपने घर में मशक करनी है। इसी तरह आप पेंसिल के साथ भी कर सकते हैं, इसी तरह आप जो है ना पेंटर पेन के साथ भी कर सकते हैं। तो बताने की गर्ज़ ये है कि आप पेंसिल, पेन या मार्कर जिस चीज़ से भी करें तो दिल लगा के उसकी मशक किया करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों की जो उर्दू हैंड राइटिंग होगी ना, वो महीने के अंदर अंदर बेहतर से बेहतर हो जाएगी और ज़बरदस्त तरीके से आप जो है लिखना शुरू कर देंगे। तो जैसे कि जब आप लिखना शुरू कर देते तो ये आपको इम्तिहान में काफ़ी काम आती है, पेपर्स वग़ैरह में। जैसी आपकी लिखाई होगी आपका रिज़ल्ट भी वैसा होगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें।